आपको याद होगा कि इंदिरा जी ने आपको पट्टे दिलवाए थे, याद है कि नहीं? याद है। किस भावना से दिलवाए? इसी भावना से दिलवाए कि ये आपकी जमीन है, ये आपका सम्मान है, ये आपसे जुड़ी हुई बातें हैं और आपको पूरी तरह से की शक्ति आपके हाथों में मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यही परंपरा रही है, यही असूल रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो संपत्ति है देश की, प्रदेश की, आपके जिले की, ये संपत्ति आपके हाथों में जाए। हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने, आपकी शक्ति आपको मिले। और जब आप यहाँ पे चुनाव के बारे में बातें सुनने आते हैं, मेरी भी, अनेक अलग अलग पार्टियों के नेताओं की, तो आप हमेशा एक बात को अपने ध्यान में रखिए कि क्या ये लोग आपकी शक्ति आपके हाथों में देंगे कि नहीं देंगे। अब कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसको आप देखिए। आपके लिए वन अधिकार का कानून लाया गया ताकि वन पर सबसे पहले आपका अधिकार बने, क्योंकि यही आपकी मूल संस्कृति रही है और एक तरह से मनुष्यता की मूल संस्कृति रही है। तो इसको बचाने के लिए और मजबूत करने के लिए आपको वन का अधिकार दिया गया था। जो भी नेता यहाँ आता है, मैं जानती हूँ ये 3 शब्द बोल के जरूर जाता होगा, जल, जंगल और जमीन, है कि नहीं? बोलते हैं ना। लेकिन इसके नीचे क्या अर्थ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या नेता गहराई से बोल रहा है या आपके सामने एक जुमला बना के छोड़ दिया है? आपको मालूम होगा कि कांग्रेस की सरकार ने आपको ये वन अधिकार दिलाकर जल, जंगल और जमीन पर आपको अपना अधिकार लौटाया। मनरेगा लाए, मनरेगा से ग्रामीण रोजगार बने। जो पलायन की बात कमलनाथ जी ने की, पलायन किस लिए होता है? पलायन इसलिए होता है जब ग्रामीण रोजगार नहीं बनता, जब आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके जिले में रोजगार नहीं मिलता, तभी तो बच्चा सोचता है कि घर छोड़ के बड़ी शहर में नौकरी ढूंढेगा क्योंकि यहाँ नहीं मिल रही है। तो मनरेगा किस लिए बनाया गया था? आपको मजबूत बनाने के लिए, ताकि आपको रोजगार गांव में मिले, ताकि आपको पलायन करना नहीं पड़े। आज पलायन बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। भोजन का अधिकार का कानून मिला आपको, इससे आपके बच्चों को जो भोजन का अधिकार है वो दिया गया कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको भोजन मिलना है। पंचायत व्यवस्था को कांग्रेस की सरकारों ने मजबूत किया। जो पैसा पंचायत को आना चाहिए था वो आया। पंचायत में जो निर्णय लेने चाहिए थे कि आपके यहाँ कुछ काम कराना है या कोई समस्या है, उसको सुलझाने के लिए वो पंचायत में ही लिया जाए, ये कांग्रेस की सोच थी। इन सब चीजों से आपके हाथ मजबूत हुए। अब आप अगर देखें, समाज है, इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। आपने देखे होंगे इतने सारे जो वीडियो वायरल हुए हैं। देश में प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चियों को यहीं पे, मध्य प्रदेश में यहीं पे गायब हो रही हैं। सबसे ज्यादा बच्चियां, 1.5 लाख बच्चियां और महिलाएं गायब हो गई हैं इनके राज्य में। हर रोज 17 बलात्कार होते हैं। आप सोचिए बहनें, हर रोज जब आपकी बच्चियां बाहर निकलती हैं, आपको डर लगता होगा कि आएंगी वापस कि नहीं, या कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये सरकार चल रही है। उज्जैन की घटना तो आपने देखी ही है। और आदिवासी जनों पर, आप पर जो अत्याचार बरसाए जा रहे हैं, उनका अब कोई मुकाबला नहीं है। पूरे देश में मध्य प्रदेश उनमें नंबर 1 हो गया है। तो देखिए, यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो मुश्किल होती चली जा रही हैं। आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको वन पर अधिकार नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो पलायन तो होगा ही ना। ये देखकर इतना दुख होता है कि ऐसे बड़े बड़े शहीदों की धरती पर यहां से लोग छोड़ के जा रहे हैं रोजगार लेने के लिए, और यहां पर रोजगार आपके लिए पैदा नहीं कर रहे हैं। 18 सालों से भाजपा की सरकार है, रोजगार के मौके नहीं बने। तेंदुपत्ता चुनने का काम करने वाले भाई बहन दिन भर काम करते हैं,
सुबह निकलते हैं, शाम तक, सूरज के ढलने तक तेंदू पत्ते को चुनते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एक एक पत्ती की गड्डी बनाते हैं, फिर उसे ले जाकर बेचते हैं। महिलाएं पत्ता बेचने जाती हैं और देर रात तक नहीं लौटती। लेकिन इन्हें क्या सही दाम मिल रहा है तेंदू पत्ता का? आप बताइए। तेंदू पत्ता बोनस में भी भ्रष्टाचार किया हुआ है, अभी तक नहीं मिला। किस किस को मिला है बोनस? तो मिलेगा कैसे जब भ्रष्टाचार किया है इसमें? आप सोचिए, हर जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपकी महिलाएं जाके तेंदू पत्ता रोज उसका काम करती हैं, उसको चुनने का काम करती हैं, सुबह से शाम तक काम करती हैं, रात को घर आती हैं और बोनस में ये भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे ये बनाते हैं। आपको सही दाम नहीं मिलता। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में 4,000 रुपए मिलता है तेंदू पत्ता का दाम। यहाँ को धान का बोनस नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सबसे ज्यादा धान का दाम मिल रहा है पूरे देश भर में। ये काम कर रही है कांग्रेस की सरकार। ये तेंदू पत्ते पर बोनस देने का काम किसने शुरू किया था आपको मालूम है? इंदिरा माता ने किया था शुरू। उन्होंने शुरू किया था। जब वो यहाँ आई और उन्होंने देखा कि यहाँ की महिलाएं इतनी मेहनत कर रही हैं, तो उनको लगा कि आपकी मदद होनी चाहिए। आज बोनस का पैसा जैसे आप कह रहे हैं नहीं मिलता है। आपको चप्पल दे रहे हैं, छाते दे रहे हैं, जूते दे रहे हैं, बोनस का पैसा नहीं दे रहे हैं। उसमें कमीशन होगा। ठीक है, सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल। लेकिन आपके सम्मान की क्या बात है? आपके सम्मान की क्या बात है? क्या जूता, चप्पल, छाते से आपका सम्मान जुड़ा है? आप मेहनत करते हैं, क्या आपको अपनी मेहनत की कमाई नहीं मिलनी चाहिए? क्या आपकी मेहनत में आपका सम्मान नहीं है? तो ये जो है, ये सोच है ना, इसी के बारे में आपको बताना चाहती हूं। एक तरफ कांग्रेस की सोच, आपकी सम्मान, आपका सम्मान, आपकी संस्कृति, आपकी परंपराएं को आगे बढ़ाने वाली सोच, और उसके बारे में मैं और बताऊंगी आपको कि कैसे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में कैसे कैसे काम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ भाजपा की सोच जो है कि जब आप सत्ता में हैं कुछ नहीं करें, जनता को आगे बढ़ाने का काम नहीं करें, भ्रष्टाचार करते जाएं, जहां पे आपको मौका मिला वहां हाथ मार लिया, पैसे लूट लिए, काम नहीं किया। चुनाव आने का समय आया, 18 साल से जो आपने काम नहीं किया वो चुनाव के 18 दिन पहले आप शुरू कर लेते हैं। ये घोषणा करेंगे महिलाओं के लिए, आदिवासी जनों के लिए घोषणा करेंगे, कोई और घोषणा कर देंगे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन जब आप 18 साल से आपकी सरकार है, जब आप सत्ता में हैं और आप थे, तो आपने क्यों नहीं किया ये काम? ये मैं पूछना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूं कि आप सबका ध्यान इसी तरफ आकर्षित हो। आपको आपकी सम्मान की कमाई मिलनी चाहिए। ये जो इन्होंने चप्पल, जूते, छातों की बात की है ना, इसको बंद कराइए। देखिए, थोक में खरीदते हैं, आपको एक जोड़ी चप्पल पकड़ा देते हैं, आपका कौन सा साइज है नहीं है वो भी नहीं मालूम, ऐसे ही पकड़ा देते हैं और सोचते हैं कि ये चप्पल, ये जूते, ये छाते आपको पकड़ाने से आप चुप हो जाएंगे और अपना बोनस नहीं मांगेंगे। इतना भी आदर नहीं करते आपकी मेहनत का। ये आपकी मेहनत की कमाई है, आपका अधिकार है। आपको बोनस मिलना चाहिए और आपको तेंदू पत्ता का सही दाम मिलना चाहिए।